हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल साहब, तजियाकार भी हैं, फिर साथ ही साथ बड़े मशहूर मारूफ क्रिकेटर भी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कामरान भाई। ये ज़रा बताइएगा कि हम पहले वही वाली बात है, चेयरमैन पीसीबी साहब के बयान पे याद आ जाती है कि वो हम कहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। तो यही हुआ है चेयरमैन पीसीबी साहब के साथ कि पहले बयान तो उन्होंने दे दिया सर्जरी का वो अमेरिका वाले मैच के बाद, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास मुतबादिल ही नहीं है। वाक़तन ऐसा है, हमारे पास टैलेंट नहीं है इतना कि कोई चेंजेस लाए जा सके टीम में। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, वो सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं, हर चीज का, लेकिन उसको सही तरह कैसे यूज करना ये हमारे पे है। लेकिन हमारे कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ फेवरेट्स होते हैं, उनसे हम लोग नजर हटाते नहीं है। मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और अभी आज मैंने सुना चेयरमैन साहब ने, जो ये अभी से नहीं है, 3-4 साल से ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। तो सर, आप चेयरमैन है, आपने ये प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं खत्म करनी तो एंड ऑफ द डे फिर सफर पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान का मजाक इंटरनेशनली बनेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को मजाक ले रही पूरी दुनिया। तो ये तो हम लोग जलालत नहीं देख सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, हमारे बड़ों ने बड़े पैशन के साथ बड़ा नाम बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जो परफॉर्मेंस जा रही है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस में काउंट करूंगा, क्योंकि आप देखें कि ऐसे हमने नहीं देखा, और ना हमारे बच्चे आगे जाके ऐसे क्रिकेट होती रही तो कोई इस क्रिकेट की तरफ आएगा। फिर तो वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ अल्लाह इज्जत देता है। जैसे अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में किया, पाकिस्तान का नाम और पहचान बनाई है, स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इज्जत बनाई है, फिर लड़के उस तरफ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट की तरफ रहना तो फिर फैसले बेहतर करने होंगे। पड़ेंगे। कामरान, इन्हीं फैसलों की बात करते हैं। एक जब कोई आपकी सीरीज अनाउंस होती है, कैप्टन का उसमें तो रोल हो सकता है कि वो कौन से प्लेयर्स हों, चले पसंदीदा भी हो, फला प्लेयर हो, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। लेकिन ये जो बैकअप प्लान की बात हो रही है, जो मुतबादिल खिलाड़ियों की बात हो रही है, ये तो पूरे बोर्ड का काम है, पूरी इंतज़ामिया, पूरे मैनेजमेंट का काम है कि आपने एक ऐसे खिलाड़ियों की टीम भी बना के रखनी है जो आप जिनकी परफॉर्मेंस, जो आपने कहा टैलेंट बहुत है। तो वो प्लान के लिए भी क्या हम कप्तान की तरफ देखें, हम कोच की तरफ देखें, या आप मैनेजमेंट ने मिलकर ये फैसले करने? देखिए सदफ, ये सबसे पहली बात है कि जो भी टीम अनाउंस होती है ना, वो कप्तान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। जो कप्तान को लड़के चाहिए, जो उसको पसंद है, वो मिलते हैं। पिछले 5-6 साल से यही प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। मेरिट का कत्लेआम किया गया, डोमेस्टिक का सिस्टम बिल्कुल खोखला किया गया, अपनी ईगो की वजह से, अपनी मर्जी की वजह से आज हालात वो देखने पड़ रहे हैं। देखें, ये काम नहीं, ये चीजें नहीं चलती किसी दुनिया में भी कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम चेंज कर दें, आप सिस्टम चेंज कर दें, हर साल डिफरेंट माइंडसेट के साथ चला रहे होते हैं और स्ट्रक्चर आप सारा चेंज कर रहे होते हैं। दुनिया में टीम में वही कामयाब है जो सिस्टम उनका डोमेस्टिक का चलता हुआ आ रहा है। आपको इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी क्या नाम है, जॉब्स देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बेस अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऑटोमेटिकली कामी भाई, अगर हम और लॉन्ग टर्म की बात ना करें, अगर मैच टू मैच परफॉर्मेंस की बात करें, इस टीम की सिलेक्शन पर जब हम बात कर रहे थे तो उस पर सिर्फ एक सवालिया निशान उठाया गया था। वो ये उठाया गया था कि अबरार को शामिल क्यों नहीं किया गया, या किसी एक स्पिनर को शामिल क्यों नहीं किया गया, जो कि होना चाहिए था। उससे हट के सब ने कहा कि हाँ जी टीम बैलेंस्ड है। आपके नज़र में क्या चीज़ शिकस्त की वजह बनी? गेम अवेयरनेस का ना होना, रैश शॉट्स खेलना, स्पिनर्स को लाइट लेना, या स्पिनर का शामिल ना होना? क्या रीज़न थी कि इस मैच में हम इस तरीके से हारे? इशफाक भाई, देखें, मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि 11 में स्पिनर्स नहीं था। मेरे लिए तो सरप्राइज ये भी था और मैं हैरान हो रहा था कि 17 रुकनी टीम में एक स्पिनर रखा हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान की कंडीशन में टेस्ट मैच हो रहा था। यहाँ पे 3-3 स्पिनर्स खिलाए जाते हैं, 2-2 स्पिनर्स खिलाए जाते हैं, जो सी मर्जी टीम आ जाए। तो आप देखें, इनकी अप्रोच देख लें कि इन्होंने बांग्लादेश की टीम को सोचा कि घास वाला पिच बनाएंगे और उसके बाद हम 1.5 दिन में 2 बार आउट करेंगे, टेस्ट मैच जीतेंगे तो वापस होटल चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग मस्ती करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कंडीशन बेहतर असेस की, उन्होंने पिच को अच्छे तरीके से यूज किया, उन्होंने अपनी प्लेइंग साइड अच्छी बनाई, उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए, 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए। हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग थी, घास वाला पिच था, लेकिन बॉलर सबसे ज्यादा तेज
बांग्लादेश की टीम आप में ये था। देखें, मैं भी यही कह रहा देखें। था कि वो नाहिद राना 150 प्लस, या तो आपके नहीं, पास वो बिल्कुल आपके पास या देखिए तो हमारे शोएब अख्तर के लेवल के या फिर इस तरह से पेसर्स हों जिनके पास जेन्युइन पेस हो। वो है नहीं, 140 प्लस मुश्किल से जा रहे थे हमारे। नहीं देखिए, ये हमारे पेसर ही हैं, जेन्युइन पेसर हैं, लेकिन कंडीशन डिमांड करती है कि इनको हेल्प करे। लेकिन इस वक्त गर्मी थी पाकिस्तान में कितनी, आप हब्स। इस वक्त जो पिच पे मैच हो रहा था ना, वो साथ जो ग्राउंड है ना, वहां पे भी विकेटें लगा देते ना, तो हमारे फास्ट बॉलर नहीं आउट कर सकते थे, जितनी गर्मी थी। हाँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर बनता ही बनता था। जिसका खुद भी आप कैसे ये डिसीजन ले सकते था? शान मसूद ने बाद आप में क्या जिसकी सोच, रियलाइजेशन उन्हें हुई, उन्होंने इसका इजहार भी किया। लेकिन अब टीम देखिए यही है कामरान, अब दूसरा मैच भी पिंडी में ही होना है, तो आप हमें बताएं अब कि कुछ किया जा सकता है इसी कॉम्बिनेशन में? क्या मशवरा देंगे इस वक्त आप टीम को? देखिए मशवरा, ये अगर मान रहे होते 5-6 साल पहले तो ये हालत ना होती। पहली बात तो ये है कि तो हम पिछले 5-6 साल से बात करते हुए आ रहे हैं, कप्तान अगर प्लेइंग साइड नहीं सही खिलाता है, कंडीशन को नहीं असेस करता, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, फील्ड प्लेसिंग, बॉलर्स को अच्छा यूज नहीं करता, तो हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। हम ये इस वक्त कह सकते हैं, इस वक्त टोटली शान को हम कह सकते हैं कि उसको बेहतर डिसीजन लेने चाहिए थे। वो पावरफुल था, जेसन गिलेस्पी की पहली असाइनमेंट थी। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में इनको इस चीज पे नहीं जाना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर है। आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग एशिया कप में खत्म हो गई थी, आपको स्पिनर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हमारे स्पिनरों ने 10-10 आउट किए हैं इसी टीम के खिलाफ। नुमान क्यों नहीं है, मेहरान मुमताज क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताएं, यासिर शाह आज टेस्ट टीम में होता तो यासिर शाह को जैसे खराब किया गया, वो 400-450 आउट करने वाला बॉलर था, मैच विनर था, उसको अपने पर्सनल ईगो की वजह से आपने उसको साइडलाइन कर दिया, डिफरेंट इशू बना के उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो आपकी पसंद का नहीं था, आपके कहने पे नहीं आता था, वो अपनी मर्जी से बॉलिंग करता था, 250 आउट आपकी मर्जी से बॉलिंग करता है तो उसके सिर्फ 100 आउट होने थे। मैच विनर्स को ये खुद खराब करते हैं, तो इसलिए इब्रार है, इब्रार को यूटिलाइज करें। एशिया में, पाकिस्तान में जैसी मर्जी पिच हो, आप स्पिनर्स के बगैर के जरिए काम कर सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल हमें शाहिद हाशमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। शाहिद भाई, हम बात कर रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब चेयरमैन पीसीबी का बयान कि हमारे पास जी मुतबादिल ही नहीं है सीनियर्स के, तो फिर ये जाहिर है कि बयान देने के बाद फिर याद आया, और सर्जरी जो है वो एकदम नहीं होती, ये तो जाहिर है कि हम भी जानते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है। तो फिर कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है आपको? अब देखिए, अब तो सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही है। अब तो जो हो गया वो हो गया। दूसरे टेस्ट में भी आपको बड़ी मुश्किल होगी। मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में भी उठ पाएगी। या तो सीधा एक पाठा विकेट बनाकर टेस्ट मैच को ड्रॉप किया जाए। पिंडी में हमेशा से स्पिनर खेलता है। 5 मैचों में, फर्स्ट क्लास मैचों में अबरार के वहाँ 40 आउट हैं। 40 कम नहीं होते। उसे 3 दिन पहले भेज दिया कि जी आप जाए। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान ने बांग्लादेश को बहुत ही आसान हरीफ तस्वुर किया। सारे मफरूजात पर अमल करते हुए हम टॉस जीत जाएंगे, बारिश भी होगी, हम ग्रीन विकेट बना लेंगे, हम 3 दिन में आउट कर लेंगे, हम मैच जीत जाएंगे। सारे मफरूजों पर चला और वो बड़ी गलतियां हुई। वो सारी गलतियां फिर पोस्ट मैच में आगे तस्लीम भी की गई, माजरत भी की गई। लेकिन अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग करके आपको हैरान कर दिया और एक सीधी विकेट पे उनके पास मुश्ताक अहमद, जो पाकिस्तान के मायनाज स्पिनर रहे हैं, बड़े अच्छे कोच भी हैं, वो थे। उन्होंने, मुश्ताक अहमद ने उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन ये दी कि देखो ये पिच 4 दिन तक बैटिंग की पिच होगी और फिर 5वें दिन थोड़ा बहुत स्पिन लेगी, कोई फास्ट बॉलिंग की विकेट नहीं है ये। और उनकी बिल्कुल जो रीडिंग थी परफेक्ट रही। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं सही थी और इसका खमियाजा शायद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, ये तो मुश्ताक अहमद तो एक्सपर्ट थे ना, ही इज़ अ लेजेंडरी स्पिनर, लेकिन जब ये मैच हो रहा था, पहला दिन अभी नहीं शुरू हुआ था और हम और आप भी यहीं पे बैठ के यही बात कर रहे थे कि भैया स्पिनर क्यों नहीं लिया। तो जो रियलाइजेशन हमें है, आपको है, आपकी ज़ाहिर है कि हमसे बेहतर है स्पोर्ट्स की नॉलेज, बाकी लोगों को है, तो ये हमारी टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, या जो बाकी अजहर महमूद साहब या बाकी लोग हैं, उनको क्यों नहीं थी? मेरा सवाल तो बस इतना सा है। यही हैरानकुन बात है। शान मसूद क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हैं, अजहर महमूद, जेसन गिलेस्पी और एक और कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको दिया है, टिम नीलसन, जो 4 साल
ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच रहे हैं। जब इतने लोगों ने पिच को रीड नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया का क्यूरेटर ला के दिया। चेयरमैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने 17 सिलेक्शन कमेटी ने 17 प्लेयर्स दिए थे और उन 17 में एक स्पिनर भी शामिल था, तो आपने क्यों नहीं स्पिनर खिलाया? और वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि जी उनको सलमान आगा पे बेपनाह भरोसा था कि ये स्पिन का शोभा ये पूरी तरह संभाल लेगा। वो ओकेजनल स्पिनर है, उसकी ठीक है फर्स्ट क्लास में 100 से ज्यादा विकेट हैं, लेकिन वो इतना कोहनामश या इतना फ्रंट लाइन। और एक और चीज़ भी है शायद भाई कि ये अभी कामी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यासिर शाह अभी ही इज स्टिल रेलिवेंट, ही इज़ 38 ईयर्स ऑफ एज और आई एम श्योर कि ही कैन बॉल वेल। और आपको पता है कि किस तरीके से बॉलिंग कराते रहे इन द पास्ट, उनको क्यों इस तरीके से खुड्डे लाइन लगाया गया है? एकदम से हमारा एक मैच विनर स्पिनर जो है वो गायब हो गया। मुझे याद है 2022 में मुल्तान में जब इंग्लैंड से हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, उससे 10 दिन पहले उसी पिच पर उसी ग्राउंड में यासिर शाह ने फर्स्ट क्लास मैच में 10 आउट किए थे। अच्छा। लेकिन उनको फिटनेस का कह के, उनको एटीट्यूड का कह के, कुछ थोड़ा बहुत कसूर यासिर शाह का भी होगा। कुछ ऐसा लगा जैसे वो क्रिकेट खेलने के लिए दिलचस्पी ही नहीं रखते या वो सलूक से दिल बर्दाश्ता हो गए, तो उनका फेड आउट होना बहुत ही गलती था। और चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास वाकई पूल ऑफ प्लेयर्स कम है, सही बात है, इसलिए कि हमने अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक के थे उनको कभी ग्रूम करने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, ये मामला आज का नहीं है। इंटरेस्टिंगली कामरान, आप अगर साथ हैं तो कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि मैनेजमेंट और कोचेज में ये बात हुई कि जी घास तो मौजूद थी लेकिन फास्ट बॉलर से फ़ायदा नहीं उठा सके उस पिच से, उनकी पेस कम थी रिक्वायर्ड पेस से। तो ये जो मामलात हैं, क्या ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये गुफ्तगू जो है आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना कि फास्ट बॉलर्स को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी उतनी देर वो आउट नहीं कर सकेंगे। जब आप 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला लेते हैं तो स्पिनर खिलाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो देखिए, डेफिनेटली उनके बॉलरों ने भी आउट की है। अभी बात कर रहे थे कि पिच रिपोर्ट भी चेयरमैन साहब ने मांगी, किस बेस पे मांगी है? क्या उस रिपोर्ट को लेने का? मैच का तो फैसला है, टेस्ट मैच की पिच वही अच्छी होती जो फैसला है। 3.25 दिन में आया, पहला दिन 3-4 घंटे मैच नहीं हुआ, आप 5वें दिन लंच तक मैच हार के 2 दिन में टीम आउट हो गई है। वो बेहतर खेलें, आप कहें कि वो बेहतर खेलें, हम लोग अच्छा नहीं खेले। उसके बाद यासिर शाह की जो बात की है शायद भाई ने, देखिए मेरी राय डिफरेंट है। इनका कहना है कि उसका खुद अपनी दिलचस्पी नहीं थी। ये बड़ी आसान है बात कर देना किसी प्लेयर के मतलब जो इतनी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद 250 आउट करता पाकिस्तान के लिए, उसकी दिलचस्पी ना हो, कैसे हो सकता है? उसके साथ इशू बनाए जाते हैं कि उसको उसकी रेपुटेशन ऐसे बनाए, उसको ऐसे खराब करें, वो टीम से बाहर करें। ये वही सिलसिला है ना जो जुनैद खान के साथ भी हुआ था। प्लानिंग के साथ किया गया, प्लानिंग के साथ कई लड़कों के साथ किया गया, जुनैद के साथ नाम ले सकता हूँ, हम लोग के साथ किया गया। कोई लड़का शौक से प्लानिंग के साथ, जुनून के साथ पाकिस्तान के लिए खेलता, वो कैसे कह सकता है या कैसे सोच सकता है कि मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं दूसरे काम करूं? ऐसा नहीं होता। माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि लड़के का रेपुटेशन मीडिया पे ऐसी बात करे, लोगों की तरफ करे, तो वो फिर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली कोई खिलाड़ी ये क्यों चाहेगा? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, शाहिद हाशमी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और क्रिकेट के ये मामलात हैं, अब नेक्स्ट मैच में क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है।